हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना ज्योग्राफी में लेसन 1 शुरू करेंगे। लेसन का नाम है संसाधन। संसाधन शब्द कभी आपने सुना है? क्या होता है संसाधन या साधन क्या होते हैं? मान लीजिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई साधन चाहिए। साधन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी। आप लोग स्कूल आते हैं सुबह सुबह, तो कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं, ठीक है। तो संसाधन मतलब दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ जो जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। सुबह से शाम तक हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सब संसाधन है। जैसे पढ़ाई करने के लिए पुस्तक, मेज़, कुर्सी, आप लोग पेन यूज़ करते हैं, वो सब जो है हमारा क्या है? संसाधन। तो अगर हमसे पूछा जाए संसाधन क्या है, तो हम उसको कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता है, मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब संसाधन कहलाती हैं। यानी वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, क्या कहलाती हैं? संसाधन। संसाधन होते नहीं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। मतलब कोयला धरती पे लाखों वर्षों से उपलब्ध तो था, लेकिन जब तक हम उसका यूज़ नहीं कर रहे थे तो वो संसाधन नहीं हुआ। संसाधन वो कब बना? जब मनुष्य ने उसका यूज़ करना सीख लिया। कोयले से मनुष्य ने जब आग उत्पन्न करने की क्षमता खोज ली, यानी जब हमने जान लिया कि कोयले से हम आग उत्पन्न कर सकते हैं, जब हम उसका यूज़ करने लगे, उससे आग जो उत्पन्न हुई, हम अपनी ट्रेनें चलाने लगे ईंधन के द्वारा, या फिर हम कोयले का इस्तेमाल करने लगे खाना बनाने में। इसका मतलब हम कोयले को यूज़ कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तब वो हमारे लिए संसाधन बना, कोयला। इस तरह से जब कोई चीज़ हमारे यूज़ में नहीं है, इस्तेमाल में नहीं है, तो वह संसाधन नहीं है। अब हम संसाधनों के प्रकार समझेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधनों को हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं, मतलब नेचुरल मिले हैं, जिसको हम नहीं बना सकते, हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी, ये सब चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन। ये सारी जो हैं हमें प्रकृति ने दी हैं, ये सब चीज़ें, इनको मनुष्य ने। दूसरे संसाधन हमारे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन नाम से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित। निर्मित मतलब बनाना। ऐसे संसाधन जो मानव ने निर्मित किए, यानी मानव ने बनाए। जैसे घर जो है मनुष्य ही तो बनाता है, मजदूर मिलकर बनाते हैं। सड़क व पुल, ये भी जो है मनुष्य बनाते हैं, मानव निर्मित संसाधन है ये। विद्यालय भी जो है मानव निर्मित संसाधन है। अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने, ये सब जो हैं मानव निर्मित संसाधन के अंदर हम लोग रखेंगे। अब हमारा है तीसरा संसाधन, मानव संसाधन। मानव संसाधन मतलब मनुष्य भी एक संसाधन है। मनुष्य भी मनुष्य के काम आता है ना। फैक्ट्री में मनुष्य काम करते हैं, हमारे लिए जो है कपड़ा और सब चीज़ें जो बनती हैं फैक्ट्रीज़ में, वो सब मनुष्य काम करके बनाते हैं। तो मानव भी जो है एक तरह से
संसाधन कहलाएगा। शिक्षक, हम टीचर्स, हम भी आपके काम आ रहे हैं, है ना? हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी आपके लिए उपयोगी हैं। आप लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो हम लोग क्या हुए? हम लोग भी संसाधन हुए, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन इंग्लिश में बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन को अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। अक्षय का मतलब है जो खराब ना हो, जो जिनका क्षरण ना हो सके। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं, जो कभी यूज़ करने से ख़त्म नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता, वायु जिनको हम जितना चाहे यूज़ करें लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है, मतलब लिमिटेड उसमें है मात्रा में, जिनको हम एक बार यूज़ कर लें तो हम उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यूज़ किया और ख़त्म हो गया। अब ऐसे संसाधन कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, कोयला। पेट्रोल जो है एक बार यूज़ किया तो ख़त्म हो गया ना, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और ये प्रकृति में सीमित मात्रा में है। इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोल की जो है एक एक बूंद को हमें बचाना चाहिए, इसलिए ताकि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको वो चीज़ें मिल सकें। अगर हम सब ख़त्म कर देंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी हमें बचत करनी चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं, जिनकी मात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जितना चाहे इस्तेमाल करें, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। और अनवीकरणीय संसाधन जिनको हम यूज़ करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कोयला और पेट्रोल। बस इतना ही याद रखना है आज आप लोगों को, और कॉपी में भी कुछ काम नहीं करना है।